बुल्लस एम्फाइजेमेटस लंग डिजीज एक्सरे पर कैसे पहचानें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। इंटरेस्टिंग एक्सरे है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है या बड़े बड़े बुल्ला तो नहीं है या हम इसे बुल्लस लंग डिजीज कहेंगे या बुल्लस एम्फाइजेमेटस लंग डिजीज कहेंगे। तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, ये एक्सरे आपके सामने है। तो आपको हिस्ट्री दे देता हूँ। पेशेंट 65 ईयर ओल्ड हमारे पास आए थे। हैवी स्मोकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग इन्होंने करी है। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 40 साल तक इन्होंने स्मोकिंग करी थी। 2 बंडल पर डे, तो 2 बंडल बीड़ी इन्होंने पर डे पी है 40 साल तक। तो एक हैवी स्मोकर में आते हैं। एडमिट हुए सांस फूलने के साथ, खांसी के साथ, बलगम येलो कलर का आ रहा था, पुरुलेंट स्पूटम था, तो वो एक्सासर्बेशन में थे। बट ठीक होने के बाद का एक्सरे हमारे पास ये है। अब इस एक्सरे की फाइंडिंग को हम गौर से देखते हैं। तो अगर आप देख पाएंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या दिख रही है? हमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिख रही है बुल्ला। बुल्ला क्या होता है? वो थिन वॉल्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड एयर फिल्ड स्पेस, एयर फिल्ड स्पेस और मोर देन 1 सेंटीमीटर। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमें बुल्ला में याद रखने हैं। थिन वॉल रहता है, एयर फिल्ड रहेगा, मतलब इसमें हवा रहती है। दूसरा मोर देन 1 सेंटीमीटर है। कॉज क्या है? हैवी स्मोकिंग की वजह से एल्विलार सेप्टल वॉल्स, जो अपनी एल्विलार वॉल्स हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और मल्टीपल एल्विलाई कंबाइंड होकर एक बड़ा बुल्ला बना देते हैं। बड़ा एक स्पेस बना देते हैं, एयर फिल्ड स्पेस बना देते हैं, जिसे हम बुल्ला बोलते हैं। सो मोस्टली ये मोर देन 1 सेंटीमीटर रहता है। एम्फाइजिमेटस क्यों कहेंगे? एम्फाइजिमेटस में बुल्लस एम्फाइजिमेटस लंग डिजीज डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बुल्लस लंग डिजीज से? लंग डिजीज मतलब कुछ लंग डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुल्ला होता है। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बुल्लस एम्फाइजिमेटस लंग डिजीज में, मतलब ये वाली लंग डिजीज के अंदर जो बुल्ला के चारों तरफ पेरेन्काइमा है, उसमें भी आपको एम्फाइजिमा मिलेगा, मतलब सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइजिमा मिलता है। वेरएज बुल्लस लंग डिजीज में एक ही बुल्ला बना रहेगा और सराउंडिंग पेरेन्काइमा उसमें नॉर्मल रहता है। ये दोनों डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब हम जल्दी से इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। अब ये एक्सरे पे आप इसे गौर से देखिए। हम अगर देख पाएंगे तो हमें थिन वॉल्ड सिस्ट दिख रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं, काफी सारे ओवरलैपिंग है। आइडियली तो ये सिटी स्कैन पे देखा जा सकता है, बट हम इसको एक्सरे पे भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये राइट साइड पे बड़े बड़े हमारे सामने बुल्ला है, थिन वॉल्ड है, मोर देन 1 सेंटीमीटर है। ये हमारा कोलैप्स्ड लंग है, इसने लंग को पूरा पिचका दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा कोलैप्स्ड लंग दिख रहा है। ये सारा का सारा फाइब्रोसिस है, फाइब्रोटिक बैंड्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल फाइब्रोटिक बैंड्स। हम अगर लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर भी हमें कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट हाइलम है और राइट हाइलम, आप देख सकते हैं लेफ्ट हाइलम काफी ऊपर शिफ्ट हो गया है। इस साइड पे भी हमें काफी सारे बुल्लास दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेंट्री लोबुलर एम्फाइजिमा रहेगा। बट एक्सरे पे हम वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते। तो ये बड़ा क्लासिकल मैंने आपको दिखाया। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने फाइन फाइब्रोटिक चेंजेस यहाँ दिख रहे हैं, प्लस बुल्ला नज़र हमें आ रहे हैं और एक्सरे पे छोटे छोटे सिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं। सीओपीडी का देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन है ही, 1 2 3 4 5 6। ये एंटीरियर रिब 7 और 8, मतलब 8 एंटीरियर रिब्स हमारी डायफ्राम को इंटरसेक्ट कर रही है।
तो इतना हमारा लंग, ये वाला हमारा लंग जो है थोड़ा सा एयर ट्रैपिंग हो चुकी है। सो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, एयर ट्रैपिंग है, डायफ्राम फ्लैट हो चुका है जैसा मैंने पहले की वीडियोस में बताया, कोविंग ऑफ डायफ्राम भी प्रेजेंट है। और एक और चीज, कभी भी आप ओल्ड एज का एक्सरे देखें तो आप यहाँ पर ये कैल्सिफिकेशन जरूर देखें। तो ये जो कैल्सिफिकेशन यहाँ दिखता है इसको हम आयोटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। आयोटिक कैल्सिफिकेशन जो ओल्ड एज में नॉर्मल होता है, आप यहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं। दीज आर आयोटिक कैल्सिफिकेशन। सो वंस अगेन इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग पॉइंट है यहाँ से, स्मोकिंग को बंद करिए। स्मोकिंग की वजह से इस तरह के फेफड़े हमारे हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें बुल्लस एम्फाइजेमेटस लंग डिजीज एक्सरे पे डायग्नोस करना है और बुल्लस लंग डिजीज को कैसे डिफरेंशिएट करना है। दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि बुल्लस एम्फाइजेमेटस लंग डिजीज में सराउंडिंग पैरेन्काइमा एम्फाइजेमेटस रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, सेंट्रल लोबुलर एम्फाइजेमा रहेगा, वेरएज बुल्लस लंग डिजीज के अंदर सराउंडिंग पैरेन्काइमा नॉर्मल रहता है। सो मोर देन 1 सेंटीमीटर थिन वॉल्ड एयर फिल्ड स्पेस दे आर कॉल्ड बुल्ला। और भी हम बुल्लस लंग डिजीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से बुल्ला को ट्रीट किया जाता है। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन इसमें होते हैं, पीएफटी, डीएलसीओ, सिटी स्कैन भी इसके अंदर किया जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस इसके, क्योंकि बुल्ला है, एयर फील्ड है, अगर ये रप्चर कर गया तो न्यूमोथोरेक्स होने के चांस रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।